Hello guys. So in this lecture जो हम हमारे पिछले लेक्चर में कुछ क्वेश्चन रह गए थे विल कवर दोस क्वेश्चन उसी शीट को कंटिन्यू करेंगे एंड चलिए सो लेट्स बिगिन. So in this question the question says a man reaches the top of an ascending escalator in 30 steps when walking at a speed of 3 steps per second. He increases his speed by 2 6 increases his speed to 6 steps per second. He reaches the top in 45 seconds. How many steps are on the stationary escalator? ठीक है. So let's just first draw the situation. ठीक है. ये ascending escalator है तो it is moving upwards at let's say x steps per second. Man is also moving up in the upward direction क्योंकि वो उसने बोला कि reaches the top of an ascending escalator. So he is also moving the top to the top at a speed of y steps per second. एंड ये टोटल यहाँ से यहाँ पे दिस इज द बॉटम, दिस इज द टॉप. यहाँ से यहाँ टोटल इज एच स्टेप्स. सो द रिलेशन व्हाट वी कैन राइट इज पहले केस में 30 इन 30 स्टेप्स ओके एट स्पीड ऑफ 3 स्टेप्स पर सेकंड, तो उसको लिखते हैं. सो 30 स्टेप्स लिए इसने एट स्पीड ऑफ 3 स्टेप्स पर सेकंड. दिस इज द टाइम. इतना ही टाइम है. जो रिमेनिंग स्टेप्स है वो कितना है? h-30. ये किसने लिया? एस्केलेटर ने. उसकी स्पीड क्या है? x. ठीक है. तो इससे आपको एक रिलेशन तो यहीं से मिल जाएगा. तो दिस इज 10 इज इक्वल्स टू h-30/x. एक रिलेशन. फिर सेकेंड केस में इफ ही इंक्रीजेस हिज स्पीड टू 6 स्टेप्स पर सेकेंड ही रीचेज द टॉप इन 45 सेकेंड. स्पीड को इंक्रीज कर लेता है. तो इस केस में 45 स्टेप्स लेता है एट स्पीड ऑफ 6 स्टेप्स पर सेकेंड. तो रिमेनिंग स्टेप्स which is h-45 are taken by the escalator. ठीक है. इसको सिंप्लीफाई करते हैं. 3 जा 3 2 जा, तो आपके पास में फिर से रिलेशन आ जाता है 15/2 इज इक्वल टू h-45/x. ये सेकंड रिलेशन है. अब अगेन जैसा कि पहले किया था, आप यहाँ से x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इक्वेट भी कर सकते हैं. तो पहले से आपका या दोनों को डिवाइड भी कर सकते हैं. पहले मैंने डिवाइड करके दिखाया था, इस बार चलिए सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं. तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x विल गो हियर एंड 10 विल कम डाउन स्टेयर एट द डाउन नॉट डाउन स्टेयर इन द डिनोमिनेटर. तो यहाँ से x की वैल्यू आती है h-30/10. और यहाँ से क्या वैल्यू है? ये 15/, ये 2 इधर आ जाएगा, 15 नीचे चला जाएगा, x इधर आ जाएगा. तो विल गेट दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 2/15 टाइम्स h-45. ठीक है. अब ये रिलेशन आ गया, इसको सॉल्व कर लीजिए. सो दिस विल बिकम h-30. मैं इस 10 को इधर लेके जा रहा हूँ. दिस इज 2 into 10/15 टाइम्स h-45. अब यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 5 2 जा 5 3 जा and I am taking this 3 this side. So this will become 3 times h-30 is equals to 4 times h minus 45.
this implies 3h. I've multiplied it to bracket खोल के मैं opened the bracket and multiplied the terms. Minus 90 is equals to 4h minus 180. अब ये this term will go to this side and I'll bring this term to the left hand side. So 180 minus 90 is equals to 4h minus 3h. So 90 is equals to h. मतलब h हो गया 90 steps. This is 90 steps. ठीक है. This is option D in our case. Okay. चलिए moving on to the next question. And I hope आप लोगों को ये font सही लग रहा हो. Because again last time I had to check again increase the font in each and every question. So this time I did it beforehand. ठीक है. चलिए देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन. A kid can run up moving up escalator in 30 seconds and run down the same moving escalator in 90 seconds. ठीक है, विच मेक सेंस. वो नीचे आ रहा है तो उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है, इस वजह से उसको ज्यादा टाइम लग रहा है. इफ ही वॉक्स ट्वाइस एज स्लोली एज ही रन, इस चीज को समझना जरूरी है. हाउ मच टाइम विल ही टेक टू वॉक अप द एस्केलेटर इफ इट इज स्टेशनरी. तो पहले तो एस्केलेटर ड्रॉ कर लेते हैं. तो ये अपवर्ड मूविंग एस्केलेटर, ये एक्स स्टेप पर सेकंड से ऊपर जा रहा है. एंड ये पर्सन है. अब ये इसकी स्पीड मान लेते हैं, ये पहले केस में तो ऊपर जा रहा है, तो इसकी स्पीड है एक्स, सॉरी एक्स वाई, एक्स तो हम ले चुके हैं, 1 स्टेप पर सेकंड. ठीक है. तो इसका रिलेशन है 30 सेकंड से ऊपर पहुंच जाता है. और ये हमने मान लिया एच इज द नंबर ऑफ स्टेप्स फ्रॉम टॉप से लेके बॉटम. सो वी कैन राइट दिस एज वाई प्लस एक्स इंटू 30 इज इक्वल्स टू एच. ठीक है. और दूसरे केस में क्या बोल रहा है, रन डाउन द सेम मूविंग अप एस्केलेटर इन 90 सेकेंड्स. सो y minus x into 90 is also h, क्योंकि यही डिस्टेंस वो ट्रेवल करना है. अब h स्टेप्स. ठीक है. तो वी कैन इक्वेट देम एंड वी कैन फाइंड अ रिलेशन. तो दिस बिकम्स, अब ये 30 से आई कैन कैंसिल दिस 90 विथ 3. तो दिस बिकम्स y प्लस एक्स इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ मैं इसको, 3y माइनस 3x. सो आई x के टर्म्स एक तरफ, y के टर्म्स एक तरफ, दिस विल गो दिस साइड and this will come this side. So what do we get? 3x plus x is equals to 3y minus 1. So 2y is equals to 4x, or x is equals to, sorry, y is equals to 2x. ये एक रिलेशन आ गया. ओके. अब इसमें बोल रहा है कि इफ ही वॉक्स ट्वाइस एज स्लोली. ट्वाइस एज स्लोली का मीनिंग क्या है कि जो वो रन कर रहा है जिस स्पीड से, जो भी स्पीड है, मतलब अगर ये वाई स्पीड से रन कर रहा है तो ट्वाइस एज स्लोली का मतलब है कि उसकी आधी स्पीड पर चले, उसकी स्पीड आधी हो जाए. देखिए हमने बहुत बार देखा है कि ट्वाइस एज फास्ट मतलब 2 टाइम्स एज फास्ट. स्लोली का मतलब हाफ हो जाना.
वन हाफ हो जाएगा, बाई टू हो जाएगा। और थ्राइस एज स्लोली होता तो बाई थ्री हो जाता, बाई थ्री हो जाता, वाई बाई थ्री हो जाता। ठीक है, तो ये तो आ गया यहाँ पे। अच्छा, इसमें एच की वैल्यू भी हमें निकालनी होगी। एच की वैल्यू हम इन टर्म्स ऑफ एक्स या वाई के टर्म्स में निकाल सकते हैं। तो हम एक्स के टर्म्स में निकालते हैं, सब्स्टिट्यूट करना इजी भी होगा, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। तो लेट्स पुट इट। So putting y is equal to 2x in this equation, so what do we get? 2x plus x into 30. So we get 90x. This is the height. ये है h की वैल्यू आ गई in terms of x. This is h. And अगर वो हाफ स्पीड पे जाता है, मतलब y 2x है अभी, तो अगर वो x स्पीड से जाता है तो उसे कितना टाइम लगता है? तो टाइम टेकन वुड बी 90 स्टेप्स, 90x का स्टेप्स का पास डिस्टेंस तय करना है एट स्पीड ऑफ हाफ ऑफ दिस। तो 2x का था x, so this is 90, 90 seconds। ठीक है, हो गया ये सवाल। इट इज ऑप्शन डी। चलिए, मूविंग अहेड। इन अ डिसेंडिंग एस्केलेटर 250 steps, with 250 steps, Ravi runs upward and Ramu runs downward. Ravi's speed is four times as Ramu's speed, and the escalator speed is the difference between twice Ravi's speed and five times Ramu's speed। ठीक है, तो पहले तो ड्रॉ ही कर लेते हैं, फिर बाकी का इंटरप्रेट करेंगे। दिस इज टॉप, बॉटम, एस्केलेटर इज डिसेंडिंग, एस्केलेटर ऐसे आ रहा है। And there are two people, Ravi and Ramu। इस एस्केलेटर में 250 स्टेप्स हैं, ये दे रखा है, इन्होंने एच की वैल्यू हमें दे रखी है। ठीक है, रवि स्पीड इज फोर टाइम्स रामू स्पीड, तो रामू की स्पीड मान लेते हैं, इज इक्वल्स टू एस स्टेप पर, या सपोज आर मान लेते हैं, बेटर है, आर स्टेप पर सेकेंड। तो रवि की स्पीड क्या, दैट विल फोर टाइम्स, तो फोर आर स्टेप पर सेकेंड। ठीक है, एंड द एस्केलेटर स्पीड इज द डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस रवि एंड फाइव टाइम्स रामू। तो एस्केलेटर एक्स की स्पीड होगी ट्वाइस रवि, तो टू इंटू फोर आर माइनस फाइव टाइम्स रामू, फाइव इंटू रामू, रामू की स्पीड आर है, दिस बिकम्स एट आर माइनस फाइव आर इक्वल्स टू थ्री आर स्टेप पर सेकेंड। अच्छा, अब इसमें इन्होंने बोला कि रवि रन्स अपवर्ड, तो रवि तो यहाँ पे है, ये ऊपर जा रहा है, और रामू रन्स डाउनवर्ड, रामू नीचे आ रहा है, ये डाउनवर्ड आ रहा है। ठीक है, अब ये डाउनवर्ड आ रहा है तो इसको इसका सपोर्ट मिलेगा एस्केलेटर का, और ये अपवर्ड जा रहा है तो इसे रेजिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, अब ये इनका कहना है कि एट विच स्टेप विल दे फ्रॉम द टॉप डू रवि एंड रामू मीट। तो पहले तो इनकी ऊपर जाने की नीचे आने की स्पीड्स को निकाल लेते हैं। तो रवि की अपवर्ड स्पीड क्या होगी, अब इसकी खुद की स्पीड क्या है, एट आर, बट इसे रेजिस्टेंस मिल रहा है एस्केलेटर का, वो कितना है, थ्री आर स्टेप्स पर सेकंड, विच इज नेट, ये फाइव आर स्पीड से ऊपर जाएगा, फाइव आर स्टेप्स पर सेकंड से ऊपर जाएगा।
और रामू के लिए रामू डाउन आ रहा है, उसे सपोर्ट मिलेगा। एक तो उसकी खुद की स्पीड है आर, और उसे सपोर्ट मिलेगा एस्केलेटर का। एस्केलेटर की स्पीड है +3 आर, तो +3 आर विच इज 4 आर स्टेप पर सेकेंड। ठीक है, ये आ गया। अब हमारे लिए मूविंग एस्केलेटर मूव करे नहीं करे हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, हमने उनकी उसकी मूवमेंट का रिलेटिव स्पीड को इनकॉर्पोरेट कर लिया है यहाँ पे। नाउ दिस बिकम्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड। ये जो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए कि दो विलेजेस हैं, एक एंड से एक पर्सन ट्रेवल कर रहा है, दूसरे एंड से दूसरा पर्सन ट्रेवल कर रहा है, फाइंड द टाइम ऑफ देयर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। ये वैसा ही हो गया। ठीक है, अब इनके उस वहां पे डिस्टेंस होता है किलोमीटर में, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे डिस्टेंस है स्टेप्स के टर्म्स में, विच इज 250 स्टेप्स यहाँ पे दे रखा है। अब इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, स्पीड ऑफ रवि विद रिस्पेक्ट टू रामू। वो क्या है, दोनों का स्पीड्स का सम। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब टाइम निकालना है तो वो भी देख लेते हैं। ये हो जाएगा 9 आर स्टेप पर सेकेंड। इनके बीच का डिस्टेंस है 250, तो टाइम वुड बी 250 बाई 9 आर, दिस इज द इतने सेकेंड। ठीक है, इतने सेकंड में तो ये कवर फर्स्ट टाइम मिलेंगे इतने सेकंड के बाद जब ये स्टार्ट करते हैं। कहाँ मिलेंगे वो देखते हैं। ये तो हो गया टाइम टू मीट। इतने ही टाइम में रामू ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा वो भी देख लेते हैं। रामू का स्पीड हो गया है, एक रामू एंड वेट अ मिनट, जैसे सेकंड हमने कोई एरर तो नहीं किया इसमें। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने कोई तो एरर किया है यार। ठीक है, हाँ, अब पढ़ के ये नहीं करना था। ये 8 आर क्यों ले लिया मैंने, यहाँ पे गड़बड़ कर दी। मैंने इसको जस्ट यहाँ कॉपी कर दिया। दिस इज नॉट 8 आर, दिस विल बी रामू की रवि की अब स्पीड क्या है, रवि की स्पीड है 4 आर, तो दिस इज विल बी 4 आर, तो दिस विल बिकम आर। तो रवि विल मूव फॉरवर्ड एट a speed of r steps per second, and ये so speed of Ravi with respect to Ramu would be r plus 5 r, so this is r plus 4 r, so this will be 5 r। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं which cost you immensely। ठीक है, I luckily found out the mistake। अब इतने टाइम में रामू ने कितना स्टेप्स कर लिया होगा वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं अपन। तो 250 बाई 5 आर, और ये किस स्पीड से नीचे आ रहा हूँ, तो हमें पता है रामू का स्पीड इज 4 आर, तो 4 आर 200 स्टेप्स, तो 200 स्टेप्स फ्रॉम टॉप पे वो मिलेंगे, मतलब समवेयर क्लोज टू बॉटम।
यहीं कहीं पे 250 स्टेप्स। 250 स्टेप्स तो टोटल है, ऊपर से 200 स्टेप्स और नीचे से 50 स्टेप्स। दिस इज देयर पॉइंट ऑफ मीटिंग। ठीक है, चलिए मूविंग फॉरवर्ड। This question says the person travels from first floor to ground floor on a descending escalator, taking 10 steps. So let's first construct the escalator. This is the top, this is the bottom. Descending escalator है, so escalator is moving this way, x step per second. This is the height, h steps. ठीक है, he turns up, turns back and उसके बाद में 10 steps। चलो पहले इसको प्लेस कर लेते हैं, एक रिलेशन को लिख लेते हैं। A person is also moving, मतलब ट्रेवल्स फ्रॉम फर्स्ट फ्लोर टू डाउन फ्लोर। ठीक है, तो पर्सन इज हियर, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसकी स्पीड माने थे वाई स्टेप पर सेकेंड। तो इसका रिलेशन लिख लेते हैं, एक्स प्लस वाई इंटू 10, सॉरी एक्स प्लस वाई तो रेट स्पीड हो गई, क्लियर करते हैं। सो 10 स्टेप्स, तो 10 वर टेकन बाई दिस पर्सन एट स्पीड ऑफ वाई, रिमेनिंग is h minus 10 were taken by the escalator x। ठीक है, he immediately turns back and runs up the same escalator at 5 times his previous speed। तो वो यहाँ पहुंचा और फिर से ऊपर की तरफ जाने लगा एट 5 y पर सेकेंड, स्टेप पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर जाने लगा। तो एंड ही टेकिंग 25 स्टेप्स टू रीच द टॉप। तो ठीक है, 25 by 5y और रिमेनिंग इज h minus 25 by x। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो दिस इज 5 by y इज इक्वल टू h minus 25 by x। ठीक है, अब अगेन वी कैन divide the equation and find the value of h। अब डिवाइड कीजिए तो यू विल गेट सिमिलर प्रोसेस जो मैंने पिछले दो लास्ट 2-3 क्वेश्चन में किया है। आई जस्ट स्ट्रेट अवे मूव टू द फाइनल कंक्लूडिंग स्टेप इसका। तो दिस विल गिव मी 2 इज इक्वल्स टू h minus 10 अपॉन h minus 25। So this I can say h minus 10 is equals to 2h minus 50. This implies we take this here and this. So 50 uh, एक मिनट, is this relation correct? एक सेकंड, चलिए ठीक है, इसको देखते हैं। 50 minus 10 is equals to h। h comes out to be 40 steps। Uh, 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 I think something is wrong।
तो जस्ट लेट मी जस्ट लुक एट दिस। ठीक है, एक बार इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ये 20, इसी कंटिन्यू करते हैं। एच स्टेप 40, 40 steps it comes out to be this h is 40, and then what's happening next is if his friend starts moving towards the first floor at the same time the person starts his second step down, they reach their destination simultaneously। मतलब वो simultaneously destination पे पहुंच जाते हैं। ओके, सो तो वो नीचे आ रहा होगा, ये ऊपर जा रहा होगा। तो मैं उसका फ्रेंड का स्पीड मान लेता हूँ z। तो वो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो दे रीच दैट टाइम, दे रीच साइमल्टेनियसली। तो h डिस्टेंस उसने भी ट्रेवल किया, और उसका स्पीड हो गया है z माइनस एक्स। z इज द स्पीड ऑफ द फ्रेंड। ठीक है, h अपॉन दिस इज व्हाट, ये अब ये डाउनवर्ड आएगा। द पर्सन दिस पर्सन जो इसके जिस जो यहाँ पे तो वाई स्टेप से आ रहा था, पर सेकंड की स्पीड से जो पहले केस में था, ही इज कमिंग डाउन, तो उसे सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, ये रिलेशन बन गया। अब इसमें देखिए कि वाई और एक्स के बीच में कुछ रिलेशन बन सकता है क्या? लेट्स सी। एच को अगर आप 40 पुट करें वहां पे, तो व्हाट विल यू गेट? तो 10/y इज इक्वल्स टू 40 माइनस 10/x। सो व्हाट डू वी गेट? दिस बिकम्स 10x इज इक्वल्स टू 30y, x इज इक्वल्स टू 3y। तो x मतलब एस्केलेटर की स्पीड 3 टाइम्स है, एज 3 टाइम्स एज मच एज द पर्सन ट्रेवलिंग डाउन। ये वाले इस बाइक, इसका 3 टाइम्स स्पीड। तो इसको पुट करते हैं यहीं पे। तो ये एच एच तो कैंसिल हो गया। तो व्हाट डू वी गेट? जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स। तो जेड माइनस वाई इज इक्वल टू 2x। ठीक है, सो पुटिंग इन जेड इज इक्वल टू वाई प्लस 2x, जेड कम्स आउट टू बी एक्स इज 3y। तो टर्म्स ऑफ उस एक्स को लिख लेते हैं, ये इसको वाई रहने देते हैं। दिस इज 6y, सॉरी, z इज इक्वल टू 7y, उसके 7 टाइम्स है। ओके, स्टेप टाइम टेकन, हम उसको हमको बताना है कि how many steps did B take। एक सेकेंड, have we done something wrong? एक मिनट, just have to verify the steps। This is correct। हाँ, अच्छा, यहाँ पे हमने एक गलती कर दी है। नाउ हियर वी डिड अ मिस्टेक। यहाँ पे h माइनस 25 नहीं होना चाहिए। ये तो हम कब करते हैं? जब
दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं, और उन दोनों के स्टेप्स का, एस्केलेटर और पर्सन के स्टेप्स का सम होता है एच। यहाँ पे इज द डिफरेंट केस व्हेन दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, द डिफरेंस between their steps, the steps taken by escalator and the steps taken by the person is equals to h. यहाँ पे this should not have been the case. तो अगर वो यहाँ पे 25 स्टेप्स ये ले रहा है, तो this should have been 25 माइनस h, जो उसने लिए होते हैं। इसकी वजह से ये थोड़ा रिलेशन गड़बड़ आया। तो जस्ट क्लियर इट आउट। See, so mistakes happen by everyone. This is the lesson. But important thing is कि आप उसको टाइमली पहचान लें and करेक्ट कर लें। This works well in maths, fonts, and also in life. As a teacher, it's very humbling. कोई बात नहीं। तो दिस शुड बी ऐसा। तो ये कैसे आया इसको भी समझा देता हूँ। तो स्टेप्स टेकन बाय मैन माइनस स्टेप्स टेकन बाय एस्केलेटर इज इक्वल्स टू एच, ये होना चाहिए था। इफ दिस इज 25 माइनस एच एस्केलेटर इज इक्वल्स टू एच, तो एच एस्केलेटर इज इक्वल्स टू 25 माइनस एच। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एच स्टेप्स से ऊपर चलने की कोशिश कर रहा है, एस्केलेटर उसको नीचे धकेल दे रहा है। तो नेट को किस स्पीड से ऊपर, कितना टाइम ऊपर, कितना ऊपर जा रहा है, वो ये है एच। तभी तो अगर उनका डिफरेंस एच आएगा तभी ये ऊपर पहुंचेगा, अदरवाइज वो नीचे ही चला जाएगा एस्केलेटर के साथ साथ। ठीक है, तो ऐसा आएगा। अब लेट्स सी, अब देखते हैं इसको क्या निकलता है इसमें। सो दिस इज 5/y इज इक्वल टू 25 माइनस एच बाई एक्स। डिवाइडिंग द टू, इन दोनों को डिवाइड करते हैं, तो वी गेट 2 इज इक्वल टू h minus 10 by 25 minus h. Solving this, we get 50 minus 2h is equals to h minus 10. So we get 50 plus 10 is equals to 3h, and h comes out to be 20. तो 20 स्टेप्स टोटल है। तो देखिए इसने इसमें इसको कितने स्टेप लेने पड़े, 25। तो ऑब्वियसली ज्यादा स्टेप्स लेने पड़े, मतलब इसने ज्यादा बार ऊपर चढ़ना चढ़ा होगा, बट एस्केलेटर उसको नीचे फिर से करता गया, इसकी वजह से ऐसा हो गया। अब समवन समवन माइट से कि सर ये तो 25 बट है स्टेप्स 20। तो मैंने पहले ही बताया कि इसमें, इस पूरे एज अ मशीन एस्केलेटर में बहुत सारे स्टेप्स हैं। तो 25 स्टेप्स ऊपर चलने की कोशिश की इसने, एस्केलेटर ने इसको धकेल दिया, और जो रिमेनिंग बचा वो उसकी वजह से वो हर बार ऐसा गया। मतलब ऐसा समझिए कि एक पर्सन है जो 2 स्टेप ऊपर चलता है और 1 स्टेप पीछे नीचे आता है, तो नेट कितना आ गया, यहाँ से यहाँ 1 स्टेप ऊपर गया। तो वही चीज इसके साथ भी हो रही है। तो इसको ऐसे बहुत सारे लेने पड़ेंगे और पीछे भी आता जाएगा। तो ऐसा समझ लीजिए ये हो रहा है इसके साथ। अच्छा, अब इससे आप ये देखिए कि यहाँ पे एच इज क्या कहते हैं, दिस इज कम आउट टू बी, एच इज कम आउट टू बी 20। ठीक है। अब 10 स्टेप्स ये पर्सन ने लिए, तो रिमेनिंग 10 स्टेप्स विल बी टेकन बाय द एस्केलेटर। ठीक है। तो if you put in the relation, what you will get is एक्स और वाई बराबर आ जाएंगे, एक्स इक्वल्स टू वाई। ठीक है। अब
जब वो नीचे आ रहा है तो उसका भी रिलेशन लिख लेते हैं, विल सी कैसे आने आप सॉल्व कर पाते हैं अपन। तो जब वो नीचे की तरफ आएगा और ये पर्सन उसका फ्रेंड ऊपर की तरफ जाएगा, तो उसका देखते हैं उसमें भी क्या होगा। लेट्स से उसका रिलेशन, लेट्स से द पर्सन जो नीचे से ऊपर जा रहा है उसने ए स्टेप्स लिए, और जो रिमेनिंग बचा हुआ वो किस जो, और इसने एस्केलेटर एस्केलेटर कितना लेगा, 25 माइनस है, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, जैसे मैंने हमने ऊपर किया वैसे ही करें, वैसे ही सेम चीज करेंगे। उसकी स्पीड, जो फ्रंट की स्पीड है लेट्स से वो जेड है, और एस्केलेटर की स्पीड तो एक्स है, हमने निकाला अभी। ठीक है। और और टाइम इक्वल है, टाइम इक्वलिटी मतलब साइमल्टेनियसली दोनों दोस्त ऊपर पहुंच रहे हैं। तो एक उसका भी रिलेशन लिख लेते हैं अपन। तो इन दैट केस, तो 20 steps taken by the upward moving guy, that was taken at a speed of what speed, z minus x, and 20 upon x plus y। ठीक है, मैं इसको और लिख सकता हूँ, 20 अपॉन 2x, क्योंकि x और y बराबर है, विच इज 10/x। ठीक है। सो इससे मेरे को क्या मिलता है रिलेशन, z माइनस एक्स, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे इसको और इसको, या इन दोनों के सॉल्व कर लीजिए, z माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, मैं इन दोनों को सॉल्व करूँ। तो दिस विल गेट z इज इक्वल टू 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3x, x इक्वल टू वाई है ही, तो ये रिलेशन आ जाएगा। ठीक है। नाउ पुट दिस हियर, आपको नंबर ऑफ स्टेप्स भी मिल जाएंगे। सो a बाई z की जगह 3x लिख देते हैं, इज इक्वल टू 25 माइनस a बाई x, x x कैंसिल, दिस implies a is equals to 25 into 3 minus 3a। तो a is equals to 75 minus 3a, 4a is equals to 75। हाउ कम, क्या कोई फिर से कैलकुलेशन मिस्टेक किया क्या? लेट्स सी, दिस h came comes out to be 20। ठीक है, x is equals to y, is it so? At the same time the person starts his second down trip down। अच्छा, अगेन सी, चलिए मुझे सेकंड ट्रिप डाउन जब करता है तो वो, हाँ ठीक है, सेकंड ट्रिप डाउन कर रहा है, स्पीड 25 स्टेप्स, डिस्टेंस साइमल्टेनियसली। ठीक है। ये 25 कहाँ से ले लिया भगवान जाने, मैंने ये 25, जब 20 है तो सी, ये कहीं ना कहीं पिछले क्वेश्चन का क्वेश्चन व्हाटएवर टेकन, व्हाई इज दिस, व्हाट इज, हाँ ठीक है, चलो ये 25 है, दैट्स फाइन।
मैंने यहाँ पे 25 क्यों लिया है भाई? दिस रिलेशन इज प्रॉब्लम, यहाँ पे गड़बड़ किया मैंने। व्हाई इज दिस 20? आइडियली करेक्ट थिंग इज कि यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था। फ्रेंड escalator is equals to h, which is 20. So this should have been a minus 20. ये यही गड़बड़ी सिली मिस्टेक है। मैंने यहाँ का एग्जाम वाले कुछ सोच के यहीं पे जस्ट कॉपी कर दिया। सो स्टूपिडिटी, सो मच स्टूपिडिटी। a minus 20, a minus 20, this is what it should be। ये a है, एस्केलेटर का मुझे पता नहीं है, तो दिस विल कम आउट टू बी 20। ये सेम चीज है जो मैंने अभी ऊपर आपको समझाई थी, वही। बस मैंने थोड़ी बेवकूफी की है, उसकी वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है, तो दिस रिलेशन इज करेक्ट, पुटिंग दिस हियर, करेक्टिंग इट। ये इसको मैं फिर से क्लियर आउट करता हूँ। आई एम सॉरी फॉर द कंफ्यूजन कॉज a minus 20 by 3, sorry, x, this gone। So what do we get? uh, a equals to 3a minus 60, so 60 is equals to 2a, a is equals to 30। a ने 30 स्टेप्स लिए होंगे और एस्केलेटर ने उसको नीचे धकेला होगा, तब जाके वो 20 स्टेप्स कवर कर पाएगा। 10 स्टेप्स उसको पीछे धकेला होगा, तभी वो 20 स्टेप्स, तभी वो ऊपर पहुंच पाया, स्टिल पहुंच पाया। एंड 30 स्टेप्स ये टू टेक। अगर 20 स्टेप्स ही लेता तो बॉटम पे रहता, बट वो ऊपर चला गया, तो उसने फिर ज्यादा स्टेप्स लेने ही पड़े उसको। ठीक है, सॉरी फॉर दिस द कमिटिंग टू टाइम्स सिली मिस्टेक, बट हो जाता है कई बार। एंड दिस इज आल्सो लर्निंग लेसन, लेसन टू बी लर्न फॉर यू आल्सो, कि मिस्टेक्स होती रहती हैं, जस्ट एक्सेप्ट देम एंड जस्ट चेंज द कोर्स, करेक्ट देम, डोंट रिपीट देम, डोंट ट्राई टू नॉट रिपीट देम। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, दिस इज अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। Mr. Vinay normally takes 100 steps to walk up a moving escalator. On a specific day, a power failure occurs for 20 seconds during his climb, resulting in him taking 18 seconds more than his usual time to reach the top। अब देखिए, इसको पहले समझाता हूँ मैं, वो क्या रहा है, वो समझना थोड़ा ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएगा फिर। ये एस्केलेटर है, वॉक वॉक अप अ मूविंग एस्केलेटर। ठीक है, चलिए, इसमें एस्केलेटर इज मूविंग अपवर्ड्स x step per second। दिस इज टॉप। ठीक है, सॉरी, दिस इज h steps। ठीक है, एंड दिस पर्सन इज मिस्टर विनय, मूविंग एट अ स्पीड ऑफ y step per second। ठीक है, अब ये 100 स्टेप्स लेते हैं ऊपर पहुंचने के लिए, तो इसको मैं एक रिलेशन तो लिख ही सकता हूँ। 100 स्टेप्स बाई y इज इक्वल्स टू रिमेनिंग h माइनस 100 स्टेप्स। अब ये सेम डायरेक्शन में जा रहा है, हम अज्यूमिंग कि सेम डायरेक्शन में ही जा रहा है। एक्चुअली में अज्यूम करने की बात नहीं। तो ये एक रिलेशन हो गया। ठीक है, एंड पिछली गलती से ये समझ में भी आता है कि मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने ये एक्सप्रेशन इसलिए लिखा है बिकॉज दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। जब ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो आई वुड हैव रिटन 100 - h। तो उसका रिलेशन मैंने आपको ऊपर के क्वेश्चंस में समझा रखा है। एंड यू कैन चेक द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग इन द
फर्स्ट लेक्चर ऑफ एस्केलेटर, जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ कि एक दिन चल रहे थे और एक पावर फेलियर हो गया और 20 सेकंड के लिए रहा। तो सपोज जब ये ऊपर, उस दिन क्या हुआ होगा, सपोज एग्जांपल के तौर पे ये चल रहे थे, यहाँ तक पहुंचे, यहाँ पे पावर फेलियर आ गया और 20 सेकंड के बाद में वो फिर से एस्केलेटर चलने लगा, पावर रिजॉल्व, इशू रिजॉल्व। तो यहाँ से यहाँ, तो ये इनके लिए नॉर्मल था, जो कि ये हर दिन करते थे। फिर सपोज लेट्स से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ जब पावर आ चुका था, वो जर्नी ये है, तो ये भी नॉर्मल था, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, जो डेली करते थे वैसे ही करते। चक्कर बस इसका है, ये जहाँ पे ये एस्केलेटर नहीं चल रहा था बट ये चल रहे थे। इस पोजीशन में कई बार मेरे दिमाग में ऐसा है कि जब एस्केलेटर नहीं चल रहा होगा तो ये भी रुक गए होंगे, नहीं। जब एस्केलेटर नहीं चल रहा था वो अपनी स्पीड से तो चल ही रहे थे, बस एस्केलेटर रुका हुआ था। तो ये पोर्शन वो है। तो जो 18 सेकंड्स एक्स्ट्रा लगे हैं, वो उनको इसी वजह से लगा कि ये जो पैच है, इन्होंने जो स्टेप्स हैं, ही ट्रेवल दीज स्टेप्स एट अ स्लोअर स्पीड विच इज हिज ओन स्पीड। बाकी जगह पे ही गॉट इन दिस पोर्शन, ही गॉट द सपोर्ट ऑफ एस्केलेटर, मतलब खुद की स्पीड प्लस एस्केलेटर की स्पीड से चल रहे हैं। एंड सेम गोज फॉर दिस पार्ट, खुद की स्पीड प्लस एस्केलेटर की स्पीड। ठीक है। यहाँ पे ही ट्रेवल विद ओनली हिज ओन स्पीड। तो एक रिलेशन तो ये आ गया। अच्छा, ये 18 सेकंड इसलिए एक्स्ट्रा लग रहे हैं ना, और तो कोई रीजन नहीं है। तो इस पोर्शन को मैं क्या लिख सकता हूँ, व्हाट इज दिस डिस्टेंस? कैन आई से दिस वाज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम इन 18 सेकंड्स एट हिज ओन स्पीड? ठीक है, क्योंकि यही 18 सेकंड जो एक्स्ट्रा लगा, वो इसी की वजह से लगा, है ना। कई लोगों को ये डाउट होगा कि सही 20 सेकंड तो रुका था, बट 18 सेकंड्स मोर लग रहे हैं। तो ठीक है, एस्केलेटर was stopped for 20 seconds, during which for this entire 20 seconds he uh, he covered that distance he covered the distance at his own speed, and because of which he saved 2 seconds। वो 20 का, अगर यही भी रुक जाते यहाँ पे, तो he would have taken 20 seconds एक्स्ट्रा, ये 18 की जगह 20 होता। बट क्योंकि he didn't stop, he kept moving, so he saved 2 seconds more। he saved 2 seconds, so 18 सेकंड एक्स्ट्रा लगे बस, instead of 20। आई होप दिस यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज रिवाइंड इट एंड वॉच इट। आई एम श्योर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। ठीक है। तो अब ये डिस्टेंस को देखते हैं, व्हाट इज दिस डिस्टेंस? दिस इज 18 सेकंड्स एक्स्ट्रा लगे, तो 18 सेकंड इसको ट्रेवल करने में लगा होगा। एंड दिस इज व्हाट, एट व्हाट स्पीड, वाई, दिस इज दिस डिस्टेंस। ठीक है। दिस डिस्टेंस, इसको और कैसे कर सकते हैं? अब कंपेयर करते हैं, अगर ये एस्केलेटर नहीं बंद हुआ होता तो क्या होता? तो ये डिस्टेंस जो है, इसको अगर ट्रेवल करते हैं नॉर्मल स्पीड से, तो वाई प्लस एक्स स्पीड से करते हैं। दिस प्लस, ये तो जो टाइम लगता लगता, इसमें एक्स्ट्रा प्लस 18 इज इक्वल्स टू, एक मिनट, हम एक्चुअली में कर क्या रहे हैं कि दिस इज, इस डिस्टेंस को ट्रेवल किया एट दिस स्पीड। हाउ कैन वी यूज 20 सेकेंड, एक सेकेंड, जस्ट
तो 20 सेकेंड्स, ये तो 20 सेकेंड्स। एक मिनट, इसको कोई रिलेशन बनाना होगा इसका। एक लेट्स बी दिस थिंग। इसको कैसे लिख सकते हो? 20 सेकेंड्स एंड कैन आई से, इसको फिर से विजुअलाइज करते हैं। यहाँ पे अभी बंद है 20 सेकेंड्स के लिए। तो ट्वेंटी, अच्छा दिस इज द डी डिस्टेंस। एंड ये तो 20 सेकेंड्स हो गए। इसमें से अगर हम 18, एटीन डिस्टेंस बाई v प्लस u, दिस इज इक्वल टू 18। ये रिलेशन से व्हाट कैन वी से? तो इसको अगर देखा जाए तो ये जो डिस्टेंस है, अच्छा, ओके फाइन। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, हाउ टू एक्सप्रेस एक्सप्लेन दिस इज कि अ, अगर ये यहाँ पे नहीं रुका होता एस्केलेटर, ठीक है, अब इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि अगर ये यहाँ रुक गए होते तो एक्स्ट्रा लगता है 20 सेकेंड्स। एक्सेस टाइम वुड हैव बीन 20 सेकेंड्स, ठीक है। बट उसमें से, बट अगर वो चल रहे थे तो उन्हें एक्स्ट्रा उन्होंने कवर कर लिया। तो आई कैन राइट दिस एज, उन्हें 2 सेकंड सेव किए। तो हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं। वो क्या है कि एक वो केस जब वो नहीं चलते, और अब की बार जब वो चल रहे हैं, ठीक है। तो द सेविंग इन दैट केस वुड बी 2 इज इक्वल टू डी अपॉन वी प्लस यू। So this is the time that the person, this person saved, Mr. Vinay saved. And this d is what? D is, uh, ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 18 इंटू वाई। वी प्लस यू मतलब कि, सॉरी वी प्लस यू लिख दिया मैंने। दिस वाई प्लस एक्स, वाई प्लस एक्स, ठीक है। सो डी इज 18 वाई which is equals to 16 वाई, एक्स इज इक्वल्स टू, एक उल्टा आ रहा है कुछ। एक सेकंड। I have to check this thing. एक मिनट, कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? Question that I is correct, what am I missing? एक मिनट, इसको ये नहीं लिख के,
just a second. अगर मैं d की वैल्यू निकालूं तो d इज इक्वल्स टू y प्लस 2x. दिस d इज what? अच्छा, इसको लिख सकते हैं 20y. ओके. अच्छा, ये थोड़ा खींच गया लंबा, बट मैं समझाता हूँ क्या हुआ. फिर से लेट मी जस्ट एक्सप्लेन, एंड आई एम सॉरी फॉर दिस. सो दिस इज द केस. अभी यहाँ पे, यहाँ से यहाँ ऊपर गए, यहाँ पे एस्केलेटर में पावर आउट हो गया. अब 20 सेकंड के लिए एस्केलेटर बंद है. तो 20 सेकंड में ये चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, ऐसे करते करते यहाँ पहुंचे. अभी 20 सेकंड यहाँ तक, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे 20 सेकंड खत्म हो गए. और फिर एस्केलेटर चल पड़ा. ठीक है. तो अगर वो रुक जाते तो उन्हें टोटल में 20 सेकंड एक्स्ट्रा लगते, क्योंकि वो यहाँ पे खड़े रहते हैं. तो अ, जो नॉर्मल टाइम लगता उससे एक्स्ट्रा टाइम लगता. बट उन्होंने जो चले इस वजह से कम लगा. अच्छा, ये डिस्टेंस क्या है? 20 सेकंड. तो ये जो ड्यूरेशन थी ये खुद चले वो. उन्होंने कुछ और कुछ एस्केलेटर का सपोर्ट तो मिला नहीं. तो ये डिस्टेंस उन्होंने ट्रेवल किया हुआ खुद. तो फॉर 20 सेकंड ही ट्रेवल. तो दिस 20y. ठीक है. और तो 20 सेकंड, तो दिस इज दिस डिस्टेंस दैट ही ट्रेवल. ठीक है. और अगर वो, अब इस इक्वेशन को समझिए मैंने कैसे लिखा. तो 20 इज द, ये डिस्टेंस अगर वो एस्केलेटर नहीं होता, एस्केलेटर बंद नहीं होता, तो ये डिस्टेंस जो ट्रेवल करते हैं माइनस, अगर जब वो एस्केलेटर बंद रहा, उनकी सेविंग हुई 2 सेकंड्स. तो 2 सेकंड उन्होंने बचा लिए. तो दिस इज व्हाट आई हैव ट्राइड टू पुट. तो दिस विल गिव मी, इसको सॉल्व करेंगे अगर आप, तो व्हाट यू विल गेट इज 18y is equals to 2x. So x is equals to 9y. Now put this over here, you'll get it. So 100 by y is equals to h minus 100 upon 9y. So 900 is equals to h minus 100. This implies h is equals to 1000 steps. ओके. ठीक है. सो हमने इस चैप्टर में काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. ठीक है. अराउंड 10 क्वेश्चन वी हैव सॉल्व. इसका एक कैट का भी क्वेश्चन है. आई शो द स्क्रीन, बट आप एक बार खुद ट्राई कीजिएगा. आई एम श्योर कि आप इसको सॉल्व कर देंगे. हमने इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन अभी सॉल्व कर लिए हैं. तो आई थिंक दिस विल गिव यू फेयर आइडिया. एंड कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो प्लीज पुट इट इन द कमेंट बॉक्स. आई विल अगेन शेयर द एक्सप्लेनेशन. ठीक है. तो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. चलिए, ऑल द बेस्ट.